हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसे हम शॉर्टकट में PCE भी बोलते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हम वेब फॉर्म के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो हमारा है इंट्रोडक्शन। अब फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है। सेकंड पॉइंट हमारा है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा बेसिक स्कीम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तीन चीज़ें हमें इसमें इम्पॉर्टेंट है एंड सिलेबस का है, ये इतना हमें पढ़ना ही है और अदरवाइज जो और समझाया जाए उसके आगे भी देखते हैं हम इसको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है। किसी सूचना यानी मैसेज या तथ्य यानी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसके लिए जो सिस्टम प्रयोग किया जाता है उसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। जैसे मतलब जिस माध्यम से हम यूज़ करते हैं, एयर, केबल, माइक्रोवेव, फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वायर ETC हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कम्युनिकेशन के प्रकार। कम्युनिकेशन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में केवल ध्वनि और इशारों पर ही कम्युनिकेशन नहीं होता बल्कि भाषा और शब्दों को भी इस्तेमाल किया जाता है। सभी प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन में ये होता है कि हम इसमें ध्वनि और इशारे यानी कि आवाज़ और इशारे में हम इस कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं, यानी वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, इस संचार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब इसमें संचार के शब्द जो भी ध्वनि और इशारे हैं इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। भावनाओं अभिव्यक्ति की व्यक्त करने के लिए चिन्ह, भाव, संकेत, इशारों का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्राकृतिक संचार का साधन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हंसना, मुस्कुराना, आँखों से इशारे करना आदि। ये हमारा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके आगे हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी और भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट पहले हम इंट्रोडक्शन में वो समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्या क्या नहीं। देखते हैं फिर। तो हमारा यहाँ पे क्या आता है, डाटा। मतलब डाटा क्या होता है, तो ये हमारा किसी भी माध्यम से सीधे एकत्रित संदेश यानी कि इकट्ठा मैसेज को डाटा कहा जाता है। यानी कि किसी भी माध्यम से मैसेज को इकट्ठा करना या मैसेज को एकत्रित करना ही हमारा डाटा कहलाता है, किसी भी माध्यम से। फिर हमारा था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, यानी सूचना। हमारे द्वारा उपयोगी मैसेज इंफॉर्मेशन कहलाती है। मतलब हम जो
उपयोग करते हैं उसे हम मैसेज इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसके प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम द्वारा बिना नॉइज़ के किया जाता है, जिसका हम ट्रांसमिशन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी माध्यम यानी नॉइज़ के किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। फिर हमारा आता है बेसबैंड सिग्नल। बेसबैंड सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल में बेसबैंड सिग्नल का तात्पर्य उस फ्रीक्वेंसी से है जो मैसेज के ओरिजिनल साउंड में उपस्थित होती है। यानी कि बेसबैंड सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी होती है जो ओरिजिनल सिग्नल जैसे हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में उपस्थित होती है। जो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है उसे बेसबैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल इत्यादि नामों से जाना जाता है। हम इसे इतने नामों से जान सकते हैं, एक तो बेसबैंड सिग्नल, दूसरा मैसेज सिग्नल, तीसरा इंफॉर्मेशन सिग्नल इत्यादि। इतने नामों से हम कहीं भी अगर पेपर में पूछ ले कि बेसबैंड सिग्नल क्या होता है या मैसेज सिग्नल क्या होता है या इंफॉर्मेशन सिग्नल क्या होता है, तो बात एक ही है। क्या बोलेंगे हम इसमें, जो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है उसे हम इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल या कुछ भी इतने नामों से जान सकते हैं। इसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहा जाता है। जैसे पूछ लिया गया कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, तो उसमें हम बेसबैंड सिग्नल की ही परिभाषा लिखेंगे जो भी होगा। उसके बाद सूचना में ओरिजिनल सोर्स अर्थात जिस सूचना को ट्रांसमिट करना है, मतलब जैसे ओरिजिनल साउंड को ट्रांसमिट करना है, में उपस्थित आवृत्ति रेंज को बेसबैंड कहा जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होता है? कैरियर सिग्नल एक उच्च फ्रीक्वेंसी की साइन तरंग होती है, यानी कि ज्या होती है, पूरी ही सिग्नल की ज्या होती है, जिसको इनपुट सिग्नल द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है ताकि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। कैरियर सिग्नल क्या होता है? ये तो एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर सिग्नल, जो कि पूरे तरंग की ज्या होती है, यानी कि पूरे वेव फॉर्म की ज्या होती है। पूरा एक वेव फॉर्म जो होता है उसकी ज्या होती है कैरियर सिग्नल, जिसको हम इनपुट सिग्नल द्वारा मॉड्यूलेट किया था, यानी इनपुट सिग्नल पे ही मॉड्यूलेट करते हैं ताकि हमें सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकें, यानी जो मैसेज है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकें। फिर हमारा आता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को कई अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अर्थात सूचना सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो हमारा मॉड्यूलेशन होता है वो हम हाई फ्रीक्वेंसी के मतलब कि कैरियर सिग्नल को कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे हम उसमें एम्पलीट्यूड में, चाहे फ्रीक्वेंसी में, चाहे फेज में मॉड्यूलेट करेंगे तो उसमें परिवर्तन किया जाता है। यानी कि किसी भी कैरियर सिग्नल के आयाम को या फ्रीक्वेंसी को या फेज को मॉड्यूलेट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डीमॉड्यूलेशन। क्या आता है? डीमॉड्यूलेशन। यानी अभी से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि डीमॉड्यूलेशन नाम से ही कि यह मॉड्यूलेशन का उल्टा होता है।
कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग मतलब जो कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं हम लोग, उसके फ्रीक्वेंसी, उसके आयाम, उसके फेज़ में, जो हमें मॉड्यूलेट करने के बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है उसको ओरिजिनल साउंड में दोबारा ले आए, वो हमें क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। मॉड्यूलेशन यानी डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया है। रिसीवर पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव करने के पश्चात उसमें से मॉड्यूलेटिंग तरंग पुनः प्राप्त करने हेतु की जाने वाली क्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हम मॉड्यूलेशन में लास्ट टाइम पे मॉड्यूलेट सिग्नल पाते हैं, उसको हम पुनः ओरिजिनल साउंड में ले आएँ जो बिना मॉड्यूलेशन किए हुए, उसे हम क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, हम ये भी देख लेते हैं। इसमें हमारा आता है पहले तो हम इसकी आवश्यकता जानेंगे कि हम इसे क्यों करते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, ये होता मतलब किस कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखते हैं मॉड्यूलेशन इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि मॉड्यूलेशन द्वारा, फर्स्ट नंबर, मॉड्यूलेशन द्वारा बेस बैंड सिग्नल की आवृत्ति को उच्च आवृत्ति रेंज में शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि उच्च आवृत्ति रेंज में ट्रांसमिशन सस्ता तथा विश्वसनीय होता है और कम पावर खर्च होती है, ये होता है उसमें। उसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करने हेतु एंटीना की ऊंचाई कम तथा व्यवहारिक होती है। व्यवहारिक यानी कम्युनिकेट होती है। बिना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिसीव करने हेतु आवश्यक एंटीना की ऊंचाई अत्यधिक व अव्यवहारिक होती है। उसके बाद क्या आता है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मॉड्यूलेशन द्वारा विभिन्न स्टेशनों के सिग्नलों की फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग करने हेतु मिक्सअप होने से बचाया जाता है। यानी कि जो भी मॉड्यूलेशन द्वारा विभिन्न स्टेशनों के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि हर एक फ्रीक्वेंसी हर एक रेंज में नहीं होती है, तो उसको वो मिक्सअप ना हो पाए, इसके लिए हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी अच्छे से, और देखना आप लोग, काफ़ी अच्छा होगा और इम्पॉर्टेंट भी है ये आपके सिलेबस के अनुसार। सो थैंक यू सो मच। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। सो थैंक यू सो मच।